अगर आपको लगता है कि आजकल आप अच्छे से लोगों को समझा नहीं पा रहे हो, आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपकी बात से लोग कन्विंस नहीं होते, तो इसका मतलब है कि आपका एक खास चक्र डिस्टर्ब है और उसको कैसे आसानी से हील करना है, यही मैं आज बताने वाला हूँ। पिछले कई सारे वीडियोस में मैंने अलग अलग चक्रों के बारे में बताया। मैंने रूट चक्र से शुरू करके हार्ट चक्र तक आपको बताया कि कैसे उनको आसानी से अपने हाथों से हील कर सकते हैं। आज मैं आपको विशुद्ध चक्र के बारे में बताऊंगा, जो आपके गले में होता है और उस चक्र के डिस्टर्ब होने से क्या क्या प्रॉब्लम होगी और उसे कैसे आसानी से आप अपने हाथों से ही हील कर सकते हो। चाहे आप रेकी जानते हो या फिर रेकी नहीं जानते हो, कैसे करना है वो आप इस वीडियो के अगले पड़ाव में देखेंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि विशुद्ध चक्र क्या होता है। विशुद्ध चक्र मतलब थ्रोट चक्र, जो आपके गले में होता है, इसको साउंड चक्र भी कहते हैं। और इस पर्टिकुलर चक्र का एक कलर होता है जो स्काई ब्लू है, और उस पर्टिकुलर चक्र का एक खास बीज मंत्र है जिसे हम कहते हैं। ये एक ग्लैंड से एसोसिएटेड है, वो ग्लैंड का नाम है थायराइड, और ये आपके गले के बीच में स्थित है। तो चलो, ये तो पता चल गया कि ये गले के बीच में है, और इसका आकार करीब करीब एक बटरफ्लाई की तरह होता है, जो छोटा सा आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसका रंग आपको पता चल गया स्काई ब्लू होता है। जब भी हम इमेजिन करेंगे तो स्काई ब्लू में खास छोटा सा बटरफ्लाई यहाँ इमेजिन कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर चक्र के डिस्टर्ब होने से या फिर डिसबैलेंस होने से, बहुत ज्यादा हो जाए तो ब्लॉक होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, पहले उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि लैक ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर आपने कुछ बोल भी दिया तो सामने वाला उसे समझता नहीं है, और कन्विंस करना चाहो तो वो कतई कन्विंस नहीं होता, क्योंकि उस बातों में, उन शब्दों में वो पावर ही नहीं रहता। प्लस आपको लोगों से बात करने में कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती है, आपको पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत है, 2-4 लोगों से बात करने में दिक्कत है। कई बार तो अकेले में भी किसी को कुछ कहना हो तो वो कह नहीं पा रहे हो। इसका मतलब है विशुद्ध चक्र डिस्टर्ब चल रहा है या फिर ब्लॉक्ड है। अब ये एक्सप्रेशंस का प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, क्योंकि जो भी नॉर्मली कोई पब्लिक डीलिंग में काम करते हैं, कोई ऐसा जॉब है जहाँ बात करने की जरूरत है, कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको लोगों के साथ में सही तरीके से समझा कर उन्हें कन्विंस करने की जरूरत है, तो ऑफ कोर्स ये विशुद्ध चक्र बैलेंस होना चाहिए। कई बार ऐसे काम करते हो जैसे आप कोई स्पीकर हो, कोई ट्रेनर हो, राइट, कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई सिंगर हो, तो डेफिनेटली आपका विशुद्ध चक्र बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो आप वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, राइट। इसीलिए सबसे पहले एक्सप्रेशंस वाला प्रॉब्लम है, तो इसे हम ठीक कर सकते हैं, वो मैं आज थोड़ी देर में बताने वाला हूँ ना। बाकी कुछ फिजिकल बीमारियां भी मैनिफेस्ट होती है, जैसे कि नेक पेन हो सकता है, आपके शोल्डर में पेन, स्टिफनेस हो सकता है, ओके। और प्लस आपको यहाँ पे जो गले की बात करेंगे तो नॉर्मली थायराइड की जो बीमारी होती है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, ये प्रॉब्लम भी इसी चक्र के डिसबैलेंस होने से होता है, जिससे कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। ऑफ कोर्स इससे कई बार वेट बढ़ जाता है, वेट घट जाता है, और कई बार आपकी इमोशंस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, इतना ज़्यादा गुस्सा कि आप जोर जोर से चिल्लाने लगो, इसका मतलब है विशुद्ध चक्र की प्रॉब्लम है। और प्लस आपका गला बार बार सूख जाए, आपके मुंह के अंदर अल्सर हो जाए, कि आपको लगे कि आपके जबड़ों में दर्द है, जबड़े आपके जाम हो रहे हैं, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, दांतों की प्रॉब्लम है, या फिर ENT का प्रॉब्लम, मतलब ईयर, नोज, थ्रोट का कोई भी प्रॉब्लम हो, सोच के रखें कि विशुद्ध चक्र का प्रॉब्लम है। चलो, प्रॉब्लम तो समझ में आ गया और हमें पता चल गया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर ये ठीक हो जाए तो हमारे मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स एक तो रिलेशनशिप के खराब होने से होता है, और जब आप गुस्से, इरिटेशन में होते हो तो हर तरीके का रिलेशनशिप खराब होता है। दूसरा, अगर आपको सक्सेस पाना हो तो आपको अपने आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य बनाना पड़ता है, बातचीत करके उनके साथ एक गुड रिलेशनशिप बनाना होता है, तभी जाके आप अपनी बातों को सही तरीके से उन तक पहुंचा सकते हैं, और तब जाके वो डील क्रैक हो सकता है, और वो इंसान के साथ आपका एक पॉजिटिव कनेक्शन बन सकता है। इसीलिए विशुद्ध चक्र को तो ठीक
करना पड़ेगा, तभी जाके लाइफ में आपको लव और हैप्पीनेस मिलेगा, प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा। तो कैसे हम इसको ठीक करें, मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। इसको हीलिंग बोलते हैं। मैं रेकी एंड माइंड पावर सिखाता हूँ, जिसमें मैं रेकी हीलिंग बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे जिसको रेकी नहीं आती वो भी हीलिंग कर सकते हैं। कमोबेश कुछ न कुछ तो आपको फायदा होगा। और जो लोग रेकी जानते हैं, रेकी का एट्यूनमेंट ले चुके हैं, फर्स्ट लेवल रेकी, सेकंड लेवल रेकी, उसके अबव, तो आप बहुत ही पावरफुली हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या नॉन रेकी पर्सन जिसने अभी तक रेकी का एट्यूनमेंट नहीं लिया, रेकी नहीं जानते, हीलिंग कर सकते हैं? मैं बोलता हूँ क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपकी लिमिटेशन होगी। आप अपनी पर्सनल एनर्जी, आपके प्राण शक्ति से हीलिंग करोगे, लेकिन हीलिंग फिर भी होगी, कुछ हद तक आप उसका बेनिफिट देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे आप अपने विशुद्ध चक्रों को बैलेंस रख सकते हो नॉन रेकी वे में। सबसे पहले क्या करेंगे, हाथों को रगड़ लेंगे। आप आराम से ऐसे हाथ को रगड़ लेना है। और जब आपका हाथ थोड़ा गर्म सा हो जाए तो अपने हाथों को ऐसे जोड़ लेना है और आंख बंद करके उस दिव्य शक्ति का आह्वान करना है, जो आपकी ही अपनी अंदर पलने वाली शक्ति है, जो आपके अंदर ही रहने वाली शक्ति है, जिसको हम प्राण शक्ति बोलते हैं। मन ही मन बोले, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। और फिर एक हाथ के ऊपर दूसरे को घुमाते हुए मन में भाव करो कि मेरे हाथों से दिव्य शक्ति बह रही है। दूसरे हाथ के ऊपर भी ऐसे ही घुमाइए, थोड़ा सा हाथ घुमाते हुए मन में भाव कि मेरे हाथों से दिव्य शक्ति बह रही है। सिर्फ ये संकल्प करें और अब आपका हाथ पूरी तरह से तैयार है हीलिंग के लिए। अब इस हाथ को आपको अपने विशुद्ध चक्र पर रखना है। अपने विशुद्ध चक्रों को ऐसे कवर करके आराम से टच कीजिए दोनों तरफ से। अपने हाथों को इस तरीके से रखिए कि आपका गला दबे नहीं, और जेंटल तरीके से आपने टच करना है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा कर लेनी है। अपने एल्बोज, आपके कोहनी को बॉडी से टच कर लेना है और आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे बैठते हुए आपने अब आंख बंद करना है और अपना पूरा ध्यान इस हीलिंग के प्रोसेस पे लगाना है। ध्यान इधर उधर जाए तो एक लंबी गहरी सांस लेनी है। मुंह से सांस छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स कर लेना है और मन में भाव कि दिव्य शक्ति अब मेरे विशुद्ध चक्र को हील कर रही है। और आप अपना ध्यान अपने हाथों के अंदर से निकलने वाली उस एनर्जी को फील करें, जो आपके गले में फील हो रहा है एक गर्माहट के तौर पे। तो उस गर्माहट को अगर आप फील कर पा रहे हो तो दिव्य शक्ति से बात करते हुए उसे थैंक यू बोलिए, थैंक यू डिवाइन एनर्जी मेरे विशुद्ध चक्र को हील करने के लिए। अगर आप उस गर्माहट को महसूस ना कर सके, कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार हमारा माइंड इतना लॉजिकल होता है या फिर नेगेटिव होता है कि इस स्पिरिचुअल एनर्जी को, इस डिवाइन एनर्जी को इमीडिएटली फील ना कर सके। ऐसा हो सकता है, आप चिंता ना करें। आप आराम से ऐसे हाथ रखें, मन में भाव कि मेरा विशुद्ध चक्र बैलेंस हो रहा है, मेरे एक्सप्रेशंस बेहतर हो रहे हैं, मैं लोगों से अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, मुझे बात करने का कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब मैं बात करता हूँ तो लोग मुझे सुनते हैं और कन्विंस भी होते हैं, क्योंकि मेरी बात उन्हें अच्छी लगती है, समझ में आता है। मेरा गुस्सा, मेरा इरिटेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, मेरा माइंड पॉजिटिव हो रहा है, मैं पहले से ज्यादा रिलैक्स हो रहा हूँ और मुझे आजकल अच्छा लगने लगा है, मैं खुश रहने लगा हूँ, पॉजिटिव रहने लगा हूँ और मुझे आजकल ठीक ठीक सब कुछ बढ़िया बढ़िया लग रहा है। ऐसा पॉजिटिव सोचना है और ऐसे ही हाथ रख के हीलिंग करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम आप हीलिंग करें, चाहे तो आप आराम से आधा घंटा अलार्म लगा के बैठ के हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि विशुद्ध चक्र का बैलेंस होना लाइफ में बहुत जरूरी है। चाहे आप घर में ही रहते हो, आप चाहे होम मेकर हो, चाहे आप वर्किंग फ्रॉम होम हो, चाहे आप ऑफिस जाते हो, दुकान संभालते हो, बिजनेस करते हो,
कुछ भी करते हो तो आपको लोगों के साथ बात करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। इसीलिए विशुद्ध चक्र जब आपका बैलेंस होता है तो आप एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अब आपका विशुद्ध चक्र बैलेंस हो गया है और आपको बेहतर फील हो रहा है, ऐसा सोचते हुए अपने इस हीलिंग प्रोसेस को बंद कर दें। जब भी आपको बंद करना हो, मन ही मन बोले कि हे दिव्य शक्ति, मेरे इस प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस को यहीं पे स्थापित करें। इस एनर्जी को यहाँ स्थापित करने के लिए आप सिंपल बोले स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। अपने गले को टैप करके और आपका एनर्जी स्थापित हो जाएगा और लगातार हीलिंग करता रहेगा। ये हुआ नॉन रेकी पर्सन के लिए नॉन रेकी वे। सो अगर आपका रेकी का अटूनमेंट हुआ है तो आप कैसे हीलिंग करेंगे? मान के चलते हैं कि आपने रेकी लेवल 1 का अटूनमेंट लिया है, तो आपको सिंपल अपने रेकी का आह्वान करना है। हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और आपके हाथों से रेकी बहने लगेगी। ये जो रेकी निकल रही है, ये अभी जो पहले वाली जो मैंने नॉन रेकी वाला बताया था, वो आपकी अपनी पर्सनल एनर्जी थी, लेकिन यहाँ जो रेकी निकल रही है, ये यूनिवर्स की एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग एनर्जी है, जो आपकी कहते ही कि रेकी मेरा हाथ से बहो, यूनिवर्स से चलकर सहस्त्र चक्र से एंटर कर वो आपके हाथों से बहती है, जो बहुत ही पावरफुली आपको हील करने के लिए तैयार होती है। और ये बहुत ही जेंटल एनर्जी है, बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी है। अब ये आपके हाथों से निकल रही है, बस उसको अपने विशुद्ध चक्र पर ऐसे रख लेना है जैसे मैंने पहले रखा था। ऐसे ही अपने दोनों हाथों को ऐसे कंफर्टेबली रखिए। अपनी कोहनी को चाहे तो आप टेबल पर रख सकते हैं और आराम से हीलिंग होने दीजिए। यहाँ पे आपकी कुछ अफर्मेशंस बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारा पॉजिटिव या फोकस्ड रहने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो खुली आंखों से कुछ और देखते हुए हीलिंग कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, मूवी देख सकते हो। आप चाहें तो ऑफिस में काम करते हुए भी हीलिंग कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दोनों हाथ से कर रहा हूँ, अगर मुझे एक हाथ से काम करना है तो मैं एक हाथ को आराम से ऐसे गले में रख सकता हूँ ऐसे, और मैं दूसरे हाथ से काम कर सकता हूँ, राइट। और फिर अगर मैं दोनों हाथ से फिर से करना चाहूँ तो फिर से ऐसे दोनों हाथ को रख सकता हूँ, बाकी एक हाथ से भी हीलिंग होती रहेगी। ये हुआ फर्स्ट लेवल रेकी। और अगर आपको रेकी को समाप्त करना है तो इसमें यही बोलना है, हे रेकी शक्ति, मेरे लगातार उपचार के लिए यहाँ स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। ये स्थापित होगा, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। टाइम पीरियड अलग अलग है, मैं 12 मिनट्स की हीलिंग की बात करता हूँ। 12 पॉइंट्स में आप जब हीलिंग करते हैं तो उसमें विशुद्ध चक्र भी आता है। और अगर आपको लोकली अलग से करना है जैसे हम आज कर रहे हैं, तो इसमें आप 4-5 मिनट 8 मिनट तक एक्स्ट्रा हीलिंग दे सकते हो, जिससे आपका विशुद्ध चक्र भी हील होगा बाकी चक्रों के साथ, जो कि मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, राइट। अब आते हैं सेकंड लेवल प्रैक्टिस कैसे करेंगे। मान लो कि आपने सेकंड लेवल का अटूनमेंट लिया है, तो आपको चौकुरे तो पता हो, तो अब आपने कहना है कि हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। अब आपको दोनों हाथ में चौकुरे बनाना है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि चौकुरे एक पावर सिंबल है जो किसी भी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पे रेकी निकल रही थी, अब आपने यहाँ चौकुरे बनाना है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, 4 4 4। जब आप प्यूरिफाई और चार्ज करके रेकी को यहाँ बनाते हैं, स्थापित करते हो, अब आपके हाथों से जो रेकी निकल रही है वो बहुत ही पावरफुली निकलेगा। इसीलिए दोनों हाथ में चौकुरे बनाते हैं। हम दूसरे में भी करेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, 4 4 4। अब आपका हाथ बहुत ही पावरफुल हो गया है, क्योंकि रेकी बहुत ही एम्पलीफाइड तरीके से निकल रही है। अब इस हाथ को आपने आराम से अपने विशुद्ध चक्र में रख लेना है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर बैठना है। आप चाहें तो आंख बंद करके ध्यान लगा के अच्छे मन से हीलिंग करें। जब आपके पास समय हो, आप घर पे हो, रिलैक्स अवस्था में हो, तो टाइम निकाल के ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो बिना आंख बंद किए, बिना ध्यान लगाए भी हीलिंग कर सकते हो। यही ब्यूटी है रेकी और नॉन रेकी हीलिंग में। रेकी में आपको बहुत सारा ध्यान, बहुत सारा फोकस, बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं है। और जो रेकी है वो चूंकि इंटेलिजेंट एनर्जी है, तो उसे ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि क्या हील करना है, कैसे हील करना है। बस आप आराम से बैठे, विश्वास करें कि आपका विशुद्ध चक्र हील हो रहा है। मन ही मन कहें कि यस, मेरा एक्सप्रेशंस अच्छे हो रहे हैं, मेरे माइंड अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ लाइफ में ठीक हो रहा है। ये सोच सकते हैं। अगर आप नहीं सोचना चाहते, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहते, ध्यान नहीं लगाना चाहते, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, ये जो हीलिंग एनर्जी है रेकी, ये ऑलरेडी हील कर रही है। जैसे कि मैं अभी कहने को तो वीडियो बना रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि विशुद्ध चक्र की हीलिंग कैसे हो, लेकिन मेरे गर्दन में अभी बहुत अच्छे से हीलिंग हो रही है। मुझे पता चलता है क्योंकि मुझे वो गर्माहट महसूस हो रही है, वो लव फील हो रहा है, वो जेंटलनेस फील हो रहा है जो रेकी मुझे दे रही है। तो ये जो रेकी एनर्जी अंदर जा रही है, ये मेरे विशुद्ध चक्र को अभी हील कर रही है, वो भी लाइव मैं आपको जब वीडियो करके दिखा रहा हूँ। ये वीडियो बन रहा है आपके हिसाब से, लेकिन मैं अपनी हीलिंग एक्चुअली कर रहा हूँ। जितनी देर भी मैं टच कर रहा हूँ, मेरा विशुद्ध चक्र बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है, और इसीलिए मेरे एक्सप्रेशंस अच्छे हैं। मैं पॉजिटिवली लोगों को समझा सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, और लोग मुझे सुनते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात सच है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या मेरा विशुद्ध चक्र बैलेंस्ड है। ऑफ कोर्स आप भी अपना विशुद्ध चक्र बैलेंस कर सकते हैं जब भी आपके पास समय हो। रेकी या नॉन रेकी वे में आप हीलिंग जरूर करें, ताकि आपका विशुद्ध चक्र सही काम करे, आपको पॉजिटिविटी मिले, आपको एक्सप्रेशंस अच्छे हो, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और आपको सक्सेस मिले। आपको मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ। आई होप कि आप ऐसे हीलिंग करें, अपने विशुद्ध चक्र को जरूर हील करेंगे। मान के चलें कि आपको 21 दिन तक लगातार हीलिंग करनी चाहिए, और 3 महीने तक अगर आप लगातार करेंगे तो आपका विशुद्ध चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो चुका होगा, और आप खुद देखेंगे कि आपको लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, लोगों से आपको एप्रिशिएशन मिल रहा है, और यही मैं आपके लिए चाहता हूँ। लास्ट में आप सेकंड लेवल प्रैक्टिस में हैं, तो आपको चौकोरी बनाना है अपने गले में, चौकोरी 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 मेरे विशुद्ध चक्र पर लगातार उपचार के लिए स्थापित हो, और ये स्थापित हो जाएगा। अब आप आराम से रेकी को थैंक यू बोलिए। थैंक यू रेकी फॉर हीलिंग मी एंड माय विशुद्ध चक्र। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका हीलिंग कंप्लीट होता है, अब आप काम पे जा सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी चक्र को हील कर सकते हो। आज विशुद्ध चक्र की बारी थी, इसी के बारे में आपने जाना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसी टाइप के यूजफुल वीडियोस में बनाता रहूंगा, और आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, आगे चक्र के बारे में बताऊंगा। So bye bye, take care, keep healing, keep smiling, and Reiki bless you. Thank you so much, and bye bye.